दोस्तों आजकल सीएसआर नेट का जो पेपर है वो अलग ही पैटर्न में पूछा जा रहा है। बहुत बहुत लेंथी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत बार हार्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज को डील कैसे करना है अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर हैं तो। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना है। पेपर हार्ड है तो कितने मार्क्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ईजी है तो कितने अटेम्प्ट करने हैं। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है जब लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम बात करने वाले हैं सीएसआर नेट की परफेक्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। एग्जाम हॉल के अंदर 3 मेजर फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा, आपकी रैंक कितनी आएगी। सबसे पहला नेगेटिव मार्किंग है, दूसरा सीक्वेंस है और तीसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट। इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पेपर आपका डिफरेंट पैटर्न का आपको दिखाई देता है, जो आपने पढ़ा है या फिर जो पहले से पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा था, अगर वो पैटर्न आपको नहीं दिखाई देता है तो आपको पैनिक में नहीं आना है। आपको जस्ट क्या करना है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सी सेक्शन में अटेम्प्ट करने वाले थे उससे 15 to 20% क्वेश्चन कम कर दीजिएगा और जितने बी सेक्शन में करने वाले थे उसमें भी 15% क्वेश्चन कम कर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेपर आपका इजी आता है तो आप सी सेक्शन में अटेम्प्ट करोगे 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, बी सेक्शन में आप अटेम्प्ट करोगे 26 से 27 क्वेश्चन, तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर पेपर आपका डिफरेंट पैटर्न का आता है, लेंथी पेपर आपको दिखाई देता है, तो अगर आप सी सेक्शन में 18 क्वेश्चन भी करके आओगे, 18 से 19 क्वेश्चन भी करके आओगे, तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा, बशर्ते वो क्वेश्चन आपको सही से चूज करने हैं। इसी तरीके से बी सेक्शन में अगर पेपर लेंथी या हार्ड आता है, अलग पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आता है, तो बी सेक्शन में आप 20-21 क्वेश्चन करके भी अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हो। और ऐसे केसेस में आपको सेक्शन ए इजी दिखाई देता है तो आपका लास्ट का जो टाइम है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे आपसे केमिस्ट्री के बी और सी सेक्शन में, तो आप लास्ट की 35 to 40 मिनट्स ए सेक्शन को भी दे सकते हो, क्योंकि ऐसे केस में ए सेक्शन आपको इजी दिखाई पड़ता है। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आप पहले से ही सोचकर जाते हो कि क्वांटम से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ओएमसी से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, थर्मो से तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं, स्टैट से तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे केस में जब आपको वो पेपर नहीं दिखाई देता या फिर वो चीजें आपको दिखाई नहीं देती जो आप सोच कर जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा पैनिक में आ जाते हो। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको प्री डिसाइडेड माइंडसेट से पेपर में नहीं जाना है। हो सकता है किसी टॉपिक के जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने सोचे हो ना, उतने क्वेश्चन पेपर में ना दिखें, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको हो सकता है दूसरे टॉपिक से दिखाई दे। तो आपको पैनिक में नहीं आना। आपको एक बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि आपको सी सेक्शन में 60 क्वेश्चन में से 20 to 22 क्वेश्चन ऑन एवरेज अटेम्प्ट करने हैं और वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। बी सेक्शन में आपको 21 से लेके 25 डिपेंडिंग अपॉन पेपर हार्ड है या फिर इजी है, और वो क्वेश्चन आप पेपर में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। चाहे पेपर में किसी टॉपिक से क्वेश्चन पहले 8 आ रहे थे, अब उस टॉपिक से 2 आए हैं, किसी से 2 आ रहे थे उससे 6 क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज का पैनिक नहीं करना है। सेक्शन अटेम्प्ट करने की सीक्वेंस और कितना टाइम पर्टिकुलर सेक्शन को देना है, बात करते हैं इस बारे में। सी सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग और आपका मोस्ट डिसाइडिंग सेक्शन होता है, तो 1 घंटा 45 से 1 घंटा 50 मिनट का समय दिया जा सकता है। बी सेक्शन में 50 से 55 मिनट आप दे सकते हो। ए सेक्शन में आप 20 मिनट 25 मिनट दे दोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर पेपर हार्ड है तो आपको ए सेक्शन को ज्यादा टाइम देना होगा। 35 मिनट तक भी, 40 मिनट तक भी आप ए सेक्शन को दे सकते हो अगर आपका पेपर हार्ड है। बहुत बार नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से रह जाता है। आप इसको रोक सकते हो। 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको ईगो और इमोशनल अटेम्प्ट से बचना है। मतलब अगर आपने कोऑर्डिनेशन पूरा पढ़ा है तो कोऑर्डिनेशन का अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो। आपको यह नहीं सोचना है कि मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो मेरे को तो कोऑर्डिनेशन के सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करने हैं। मतलब अगर आपने 2 ऑप्शन छोड़ दिए और 2 ऑप्शन आपके पास अभी बचे हुए हैं, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, तो भी आपको वहां पर तुक्का नहीं मारना है बिल्कुल भी। और तीसरा, आपके पास आता है डाउटफुल क्वेश्चन। अगर आपका पेपर, अगर आप कट ऑफ से बहुत नीचे रह रहे हो, आपको लगता है, तो फिर आप तुक्के मार सकते हो। अदरवाइज आपको कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना है। और लास्ट की 5 से 10 मिनट में एक बार रीचेक जरूर कर लेना, आपने जो ऑप्शन मार्क किए हैं ना, क्या वो सही मार्क किए हैं। आप ये भी चेक कर लोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिल जाएगा जहां पर आपने क्वेश्चन मार्क करने में गलती करी होगी। तो इस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हो।
लेंदी पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सी सेक्शन को गो थ्रू कर लेना है। उसमें आप अपने क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो जो आपको करने हैं। आप अपने क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। आप अवॉइड करिएगा वो क्वेश्चन जिनमें लंबी कैलकुलेशंस है, या फिर वो क्वेश्चन जिसमें कहीं आप जाके अटक गए हो। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हो तो आपको 3 से 4 मिनट से ज्यादा समय उस क्वेश्चन को नहीं देना है। हो सकता है इजी क्वेश्चंस आपको उसके बाद दिखाई दें। आपके पेपर में पहले टफ क्वेश्चन आ गए हों, पहले लेंदी क्वेश्चन आ गए हों, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। बी सेक्शन में वहीं मैं बात करूं, पिछली बार एक क्वेश्चन बी सेक्शन में आया था जो बहुत लेंदी था, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकते हो। आपको इनिशियली ये ट्राई करना है वो क्वेश्चन जो कम टाइम में होने वाले हैं, जिनमें आप श्योर हो, वो क्वेश्चन आपको पहले राउंड में अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको दूसरी बार में जब आप दूसरा राउंड करोगे तो आप वहां पर लेंदी क्वेश्चंस को देख सकते हो। दोस्तों, एट द एंड मैं आपको बोलना चाहूंगा, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, खुद की प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा रखिए। जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो सबसे बेस्ट कंटेंट पढ़ा है, उसके ऊपर भरोसा रखिए। प्रेशर सिचुएशन में खुद को काम रखने की कोशिश करिए। ट्राई करें आप उन 3 घंटे में अपना बेस्ट वर्जन निकाल पाएं, और आपको इसका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। और मैंने यहां पर आपके लिए बहुत काम की बात लिखी है, सिलेक्शन इज नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट अटेम्प्टिंग द राइट क्वेश्चन विद द मैक्सिमम एक्यूरेसी। ऑल द बेस्ट डियर एस्पायरेंट्स, थैंक यू सो मच।